हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट जो है कहीं ना कहीं उसी जगह पे स्टक है। ऑल दो जो क्लोजर मिला है कल के दिन, वो हमें परसों के दिन के कंपैरिजन में ज्यादा लो क्लोजर देखने को मिला। लेकिन यहां पे आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है एग्जैक्टली इन सब के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि ओवरऑल जो है मार्केट में जो मोमेंटम वो कैसा रहेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि आप 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करो। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि वो 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर विजिट करो। क्यों? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा सही टाइम पे एंट्री लेने के लिए, हायर टाइम फ्रेम पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। एंड अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको अच्छे खासे स्विंग ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल के लिए आप जरूर जो है नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को जाकर विजिट करो। 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स है, उसमें आपको रिस्क रिवार्ड सब कुछ दिया जाता है, बताया जाता है, उसमें आपको इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। एंड अगर आप उसे फॉलो करोगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप जरूर पैसे बनाओगे। तो जानने के लिए जरूर जाके चेक करना। विदाउट डिले शुरू करता है टेक्निकल एनालिसिस एंड सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे एंड बात करेंगे कि बिटकॉइन ने जो अभी मूव दिखाया रिसेंटली पास्ट 24 आवर में, जो क्लोजर हमें मिला है वो मिला है $29,832, यानी कि अगेन 30,000 के नीचे स्लिप किए। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अगर हम 30,000 के बिलो जाते हैं तो हम नीचे जा सकते हैं टिल 28,800 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। और कल लोएस्ट प्राइस हमें जो रीच होता हुआ दिखा वो हुआ $29,060, काफी नियर बाय। तो यहां पे अभी बाउंस जरूर दिख रहा है मार्केट में सुबह से। तो क्या हो सकता है इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले वनडे के चार्ट पे मोमेंटम इंडिकेटर अगर स्टोकेस्टिक आरएसआई की बात करूं जरूर 45 के आसपास है। तो यहां पे एक कह सकते हो साइडवेज एक्शन में है मार्केट एंड डेफिनेटली वापस से हम 31,000 32,000 के लेवल को रीटेस्ट करने जा सकते हैं। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, स्पेशली मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो शिफ्ट दिखा रहा है, पैरेलल मूव में है, डेफिनेटली अभी नीचे बना हुआ है, बट यहाँ पे एक शिफ्ट जो है टुवर्ड्स अपसाइड आ सकता है, इसकी तरफ संकेत जरूर दे रहा है। ओवरऑल सारे इंडिकेटर जो है डेफिनेटली स्लो डाउन हो रहे हैं, बट अभी काफी अर्ली है वनडे के चार्ट पे। एंड आरएसआई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के दिन स्पाइक लिया था, परसों के दिन, कल के दिन वापस से रीटेस्ट किया। मैंने आपको कहा था कि देखना होगा इंटरेस्टिंग कि क्लोजर जो है हमें एवरेज लाइन के ऊपर मिले तो बेस्ट है, अदरवाइज हम यहाँ पे स्टिल नीचे जा सकते हैं। एंड 18 मई का डेट मैं बार बार आपको बता रहा था, तो अभी भी 2 दिन बाकी, आज और कल, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा। स्टिल मार्केट में अभी भी मोमेंटम जो है नीचे का बना हुआ है, तो आरएसआई भी जो है अभी बिलो 40 है। डेफिनेटली आपको पता है अगर हम ये लेवल पे सपोर्ट लेते हैं दैट मींस कि हम 40 लेवल पे जाने वाले हैं। जिस हिसाब से सपोर्ट दिख रहा है देयर इज अ हाई परसेंट ऑफ चांस कि आज हम वापस से 31,000 32,000 के रेंज की तरफ बढ़ सकते हैं, बात करेंगे उनकी। बट मैकडी अभी भी साइडवेज एक्शन में है, अभी भी नीचे के लेवल पे ही हम मेंटेन है। ऐसा कुछ बुलिश मोमेंटम हमें दिखा था चार्ट पे लास्ट टाइम, बट वो हमें हेल्प नहीं किया। क्या इस बार भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा, वो आने वाले डेज में जरूर कंफर्म होगा। बट फिलहाल अभी मैकडी के हिसाब से हम निगेटिव जोन में बने। तो ओवरऑल सारे इंडिकेटर जो है, मैक्सिमम इंडिकेटर्स जो है नीचे की तरफ बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली मार्केट भी इसीलिए नीचे बना हुआ है, डेंजर जोन में अभी भी बना हुआ है, खतरा अभी भी गया नहीं है बिटकॉइन से। अगर मैं बात करूं 1 आवर के चार्ट पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि हमने 200 ईएमए लाइन टेस्ट किया रिसेंटली कल के दिन एंड फिर से फेल हुए। आज हम फिर से उस तरफ बढ़ रहे हैं। देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ चांस, जिस हिसाब से मूव दिखा रहा है हम 30,900 के आसपास का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। अभी इस वक्त वो फिगर है 30,988, कह सकते हो 31,000 का फिगर है। एंड 1 आवर के चार्ट पे हम कंटिन्यूसली 80 के अब बने हुए हैं, दैट इज रियली गुड फॉर बिटकॉइन। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम शिफ्ट भी हमें देखने को मिल रहा है पॉजिटिव साइड में। तो आने वाले जो क्विक आवर्स है उसमें बिटकॉइन थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। इट सीम्स कि हम इस लेवल को पहले रीटेस्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फिर से हम फेल हो रहे हैं या नहीं। तो इंपॉर्टेंट होगा जब जिस वक्त हम इस लेवल को टेस्ट करें, इंपॉर्टेंट होगा क्या हमें इस टाइप का कैंडल दिखता है, और अगर दिखता है तो क्या 21 ईएमए, जो कि सारे के सारे ईएमए लाइन अगर आप देखोगे 100 ईएमए लाइन हो, 50 ईएमए लाइन हो या फिर 21 ईएमए लाइन हो, तीनों के तीनों एक ही जगह पे है, वो लेवल अप्रॉक्सिमेटली $30,000 का है। तो 30,000 के नीचे फिर से नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो हमें वापस से ऐसा ही कुछ मूव देखने को मिल सकता है और स्टिल चांस कि हम नीचे स्लिप कर सकते हैं। बात करूंगा बाकी के इंडिकेटर्स, तो 1 आवर की चार्ट
चार्ट पे मैकडी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जीरो के ऊपर जस्ट हमने एंट्री मारा है ब्लू लाइन पे, रेड लाइन भी आने वाले आवर्स में एंट्री मारेगा। और अगर ऐसा कुछ मोमेंटम मेंटेन होता तो आने वाले जो क्विक आवर्स है उसमें जरूर आपको अच्छा खासा प्राइस एक्शन में मोमेंटम दिखेगा। ऑल्दो आरएसआई इज स्ट्रगलिंग नियर बाय 55 एंड 55 से अगर स्ट्रगल करता है तो 50 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। एवरेज लाइन इज नियर बाय 50, तो इट सीम्स कि हम साइडवेज एक्शन में अभी वापस से बने हुए हैं। एंड अगर आप देखोगे जो रिसेंटली बॉटम देखने को मिला था एवरेज लाइन पे, वो उसके कंपैरिजन में जो अभी रिसेंटली फिर से बना है वो कंपैरेटिवली ऊपर है। एंड अगर आप प्राइस एक्शन में भी देखोगे तो उसी हिसाब से मेंटेन लेवल है। तो अगर हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करते हैं तो इट सीम्स कि हम वापस से 60-70 तक एवरेज लाइन जाता हुआ देखेंगे। दैट मीन्स कि आरएसआई हमारा 70 तक रीच करेगा। और अगर ऐसा कुछ 70 तक आरएसआई रीच करता हुआ दिखा तो डेफिनेटली हम ऊपर के लेवल को भी टारगेट कर सकते हैं। 200 EMA लाइन के ऊपर दिस टाइम हम ब्रेक कर सकते हैं। बात करूंगा मैं लेवल्स की, लेकिन उससे पहले बात करते हैं 4 आवर के चार्ट पे क्या दिख रहा है। चार्ट पे 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो अभी हमने रिसेंटली ब्रेकडाउन देखा था 21 EMA से, उसके बाद से हम बहुत मुश्किलों से अभी तक संभल पाए हैं। रिसेंटली 21 EMA के ऊपर मेंटेन किए हैं, पास्ट 24 आवर में भी स्ट्रगल किया, अभी वापस से 21 EMA के ऊपर है। दैट इज गुड थिंग। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है अराउंड 30,000 अभी भी बना हुआ। सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन अभी भी 31,000 है एज पर 4 आवर चार्ट भी। लेकिन यहां पे आप देखोगे ब्लू लाइन वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पे जिसका बॉन्स मिला था वैसा ही बॉन्स देखने को मिल सकता है, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे मोमेंटम थोड़ा सा पैरेलल होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो जीरो के ऊपर हम जा रहे हैं, अगर यहाँ से बॉन्स मिलता है जो 1 आवर के चार्ट सजेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली हम ऊपर कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी के लिए इंडिकेटर जरूर पॉजिटिव बना हुआ है। एंड बात करूं व्हाइट लाइन, रेड लाइन या ग्रीन लाइन, तीनों के तीनों एक ही जगह पे है। तो अगला जो मूव होगा वो इसमें स्पाइक ला सकता है। किस लाइन पे लाएगा उसके हिसाब से मार्केट मूव करेगा। अभी के लिए आरएसआई की बात करूं 4 आवर के चार्ट पे 50 के अबव मेंटेन कर रहे हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल। ये है स्ट्रगल वाला पीरियड। 50 के आसपास हमारा आरएसआई 4 आवर के चार्ट पे जा रहा है। 1 आवर के चार्ट पे हमने 31,000 का लेवल जरूर रीटेस्ट कर लेंगे, लेकिन क्लोजर उसके बाद कैसे क्या मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम 50 के अबव आरएसआई एवरेज लाइन मेंटेन कर लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिला था अराउंड 52-53 के लेवल से, दिस टाइम अगर हम ब्रेक करते हैं 55 के लेवल को तो दिस इज रियली पॉजिटिव फॉर अस। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हम फिर ट्राई कर सकते हैं इवन 33,000 लेवल भी। फिलहाल आरएसआई तो पॉजिटिव बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ बाउंड्री लाइन, बट यस मैकडी की भी बात करूं वो भी पॉजिटिव बना हुआ है, जीरो के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो यहां पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। तो डू रिमेंबर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 31,000 अभी के लिए हमारे लिए बना हुआ है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में बात करूं 15 मिनट्स के चार्ट पे एज पर स्ट्रैटेजी भी हम पॉजिटिव बने हुए हैं। और जिस हिसाब से अभी मोमेंटम मार्केट का दिख रहा है 15 मिनट्स के चार्ट पे इट्स लुकिंग गुड, यानी कि स्ट्रेंथ अभी मेंटेन है मार्केट में। लेकिन आरएसआई लेवल पे देखना इंटरेस्टिंग होगा 15 मिनट्स के चार्ट पे भी क्या डिक्लिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम अब थोड़ा सा स्लो हो गया है। अगर ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है जो 1 आवर के चार्ट पे दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आप इवन प्राइस एक्शन अगर हाईएस्ट रीच करता है तो 31,600 के आसपास काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। दिस इज द मेन लेवल जिसके ऊपर आपको नजर रखना है। बात करूंगा सीपीआर चार्ट की। सीपीआर चार्ट सुबह में अभी जरूर नीचे बना हुआ था बाउंड्री लाइन पे, लेकिन अभी हम बाउंड्री लाइन के ऊपर है, यानी कि बिल्कुल ही स्क्यूज हो गया। यानी बड़े मूव से पहले कुछ ऐसे ही चार्ट स्क्यूज हो जाते हैं एंड स्क्यूज ज्यादा दिन चार्ट रहते नहीं है। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या आज ऐसा कुछ होता है। बट पहला अगर ऊपर जाते हैं तो 31,000 जो मैंने अलग चार्ट पे आपको बताया, अगर वो लेवल भी क्लियर होता है 31,500 मैंने डिफरेंट चार्ट पे जरूर बताया, लेकिन उसके बाद $32,283 इज द नेक्स्ट टारगेट एज पर सीपीआर। एंड वहीं अगर हम इस लेवल को होल्ड नहीं करते पूरे दिन भर, $29,850 के नीचे अगर क्लोजर मिलता है बैक टू बैक हमें 1 आवर के चार्ट पे, तो गाइस गेट रेडी फॉर देन द ड्रॉप अगेन। 28,855 लेवल इज द मेन क्रिटिकल लेवल सपोर्ट वाइज नीचे की तरफ। वहीं अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूं जो कि 27,800 के आसपास बना हुआ है, तो अभी हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अपर जोन में हैं। एंड जनरली मार्केट जब भी ऊपर जाता है अपर लाइन टेस्ट करने के बाद अपर मूव दिखाता है, बट इस टेस्टिंग में ये फेल नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको लेवल्स बताया उसको होल्ड करना चाहिए। बात करूंगा डिफरेंट चार्ट की, जरूर जो है हमें फ्यूचर के चार्ट पे भी अब 20 के अबव जो है दिखने लगा है सकोस्टिक आरएसआई, तो जरूर इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले 2-3 दिन में कैसा मूव दिखाता है। फ्राइडे से पहले देयर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जाएं, जो सीएमए गैप बना हुआ है उसको हम फुलफिल करने जाएं। लेकिन क्या वो पहले फुलफिल होगा या एक और डिप हम पहले दिखाएंगे, वो तो आने वाले वक्त में कंफर्म होगा। बट अभी धीरे धीरे मार्केट में मोमेंटम जरूर बन रहा है, लेकिन अभी भी क्रिटिकल दौर जारी है। लॉन्ग का पोजीशन मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, अब मुझे यहाँ पे होल्ड करता हुआ या फिर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे होल्ड कर रहा है फिलहाल। शॉर्ट का पोजीशन डिक्रीज हो रहा है।
अगर यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन होल्ड ही करता बहुत लंबे टाइम तक तो अगेन हम फिर से लॉन्ग बढ़ता हुआ देख सकते हैं आने वाले डेज में, लेकिन ये सब होने में टाइम लगेगा। बट इस बीच में आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम तो नीचे की तरफ जरूर जाना चाहिए फॉर द हेल्दी करेक्शन ऑन दिस चार्ट, बिकॉज बिटफिनिक्स पे वेल्स आर टू बुलिश राइट नो एंड ये सिलसिला लगभग 10 अप्रैल ऑनवर्ड चल रहा है। तो जरूर इस पे नजर रखा हुआ हूं, मैं बताऊंगा आपको अपडेट कभी भी कुछ भी होता है। 18 मई का डेट जो मैं बार बार बता रहा हूं वो कल है, तो डेफिनेटली नजर रखेंगे यहाँ पे वॉलिटिलिटी क्या मार्केट में आ सकता है, क्या वो पॉजिटिव जाएगा निगेटिव जाएगा। अभी भी हम नीचे के जोन में हैं तो निगेटिव के चांसेस ज्यादा है, लेकिन वंस वी क्रॉस दिस लेवल अराउंड 34,000, इनफैक्ट मैं सेफ्टी वाइज कहूं तो 36,000 के ऊपर अगर हम क्लोजर लेते हैं बैक टू बैक डेली चार्ट पे, देन वी आर गुड टू गो अपसाइड। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से वर्स्ट के सिनेरियो में अभी भी मार्केट नीचे फर्दर जा सकता, भले हम डिप ना दिखाएं ज्यादा लेकिन हमें वो पेन ज्यादा देगा, और ऐसा जनरली मार्केट करता है। तो उसके लिए तैयार रहना, एंड अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर हायर हाई पे मूव करते रहना विद प्रॉफिट अगर आप ट्रेडिंग करते हो। ऑल्दो विदाउट एक्सपीरियंस मैं कभी भी आपको सलाह नहीं देता हूं। अभी वीकली चार्ट क्लोजर में बाकी है तो उसको बात हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल S&P का चार्ट करें बात तो कल के दिन हमें जरूर वापस से अब स्पाइक जरूर देखने को मिला, लेकिन उसी जगह पे रेडिस मार्केट कैंडल क्लोज हुआ। मेरे हिसाब से एक रिलीफ रैली यहाँ पे दिख सकता है, बट यहाँ पे अभी फिलहाल पोजीशन होल्ड कर रहा है। गोल्ड की प्राइस की बात करूं, मेरे टारगेट जोन से भी थोड़ा नीचे गया लेकिन कैंडल ग्रीन क्लोज किया कल के दिन। मेरे हिसाब से अब यहाँ पे पॉजिटिव मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कम से कम 2-3 दिनों के अंदर अंदर। एंड अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम इसी जोन में $1850 से लेके $1790 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। एंड ये जो संभलता हुआ दिखेगा उस केस में मैंने आपको रेंज बता दिया $1850 के आसपास। गोल्ड है ऑब्वियसली उतना ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं होता, आप अगर बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो आपको लग सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बट इससे बहुत फर्क पड़ता है अगर आप हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हो। DXY की बात करूं, DXY इज स्टिल नॉट सेफ, ऑल्दो यहाँ पे रिवर्सल के संकेत दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं RSI जो है थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है, MACD थोड़ा सा डिक्लिनेशन दिखा है, लेकिन ये काफी नहीं है। एंड चॉपी इंडेक्स जो है अभी भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, एंड विद दैट जो है अभी भी हमें कुछ खास जो है मूव नहीं देखने को मिला है। तो डेफिनेटली अभी इंतजार करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 21 EMA $103 के आसपास, क्या वो ब्रेक होता है, क्या उसके नीचे क्लोजर मिलता है बैक टू बैक वीकली चार्ट पे, देन वी कैन से कि हाँ यहीं से रिजेक्ट हो गया। अदरवाइज अभी भी चांसेस है कि 106 to $108 तक हमें DXY चार्ट जाता हुआ दिखे। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट इज स्टिल स्ट्रगलिंग ऑन द सेम लाइन, 44.67 के आसपास ही घूम रहे हैं। एंड 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि कंटिन्यूसली हमें बॉन्स मिलता है। हम इस लेवल से जब भी हम टेस्ट करने जाते हैं, कल भी हमने 21 EMA टेस्ट किया, बॉन्स मिला, अभी फिर से हम टेस्ट करने जा रहे हैं। जब तक हमें फेलियर नहीं मिलेगा इस लेवल से तब तक हम मेजर शिफ्ट नहीं देखेंगे। एंड अभी के लिए ऑल्ट कॉइन इन टर्म्स ऑफ BTC इज नॉट बुलिश एट ऑल, एंड डेफिनेटली जो है बिटकॉइन भी बहुत नीचे है, एंड डेफिनेटली 40,000 के बिलो में ऑल्ट कॉइन में उतना फेवरेबल नहीं रहता हूं, और वो कंडीशन अभी भी वैलिड है। ऑल्दो यहाँ पे अगर बिटकॉइन नीचे स्लिप होता है 30,000 के बिलो तो एक और डिप ऑल्ट कॉइन में और ज्यादा तेजी से आपको दिख सकता है। तो डू रिमेंबर दैट। USDT का चार्ट पे जरूर हमें थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिला, बट स्टिल इट इज समथिंग जो होल्ड कर रहा है। इट इज वेरी अर्ली, तो हमें अभी मेंटेन करना होगा, लेवल्स को देखना होगा, कुछ दिन मॉनिटर करना होगा कि कैसे मूव करता है, उसके बाद ही उस पर फाइनल हम एक्शन ले सकते हैं। फिलहाल इथेरियम के BTC चार्ट पे हमें बॉन्स देखने को मिल रहा है, बट इथेरियम इज राइट नाउ इज लूजिंग इट्स मोमेंटम, एंड वो क्लियर है। बट आज के दिन आप थोड़ा बहुत स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट USDT के चार्ट पे आई एम एक्सपेक्टिंग 2200 लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है। ऑल्दो इसमें सकुष्टिक RSI जरूर पॉजिटिव बना हुआ है थोड़ा सा, लेकिन RSI याद रखना, RSI अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं बिलो 40, एंड बिलो 50 इज ऑलवेज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर प्राइस लेवल। तो वो चीज मेंटेन है, एंड अभी भी डेंजर लेवल जो है मार्केट का वो मेंटेन है। तो इस चीज को आपको याद रखते हुए ही एक्शन लेना मार्केट में। एंड जब तक मार्केट सेफ नहीं होता तब तक मैं ऑल्ट कॉइन में स्पेशली आपको नहीं रिकमेंड करूंगा ज्यादा कुछ करने के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप प्लान करते हो तो आपको स्टॉप लॉस बहुत ही जो है स्ट्रिक्टली रखना है। एंड डेफिनेटली गाइस, तो ये था आज का ओवरऑल अपडेट। इसके ऊपर कोई फर्दर अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको अपडेट दूंगा मेरे कम्युनिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। तो जरूर आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है तो जाके विजिट कर सकते हो। मार्केट में नजर रखो, 30,000 का की लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए डेली चार्ट पे, और स्पेशली मैं कहूंगा 1 आवर के चार्ट पे अगर ब्रेक होता है तो अगेन गेट रेडी फॉर द लोअर डिप टुवर्ड्स 28,000, इवन इनफैक्ट वर्स्ट केस में 27,800 इज स्टिल पॉसिबल। तो उसके लिए रेडी रहना है। एंड देन डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर हम होल्ड करते हैं जो मैंने आपको 1 आवर के चार्ट पे बताया, अगर वैसा कुछ प्ले आउट होता है इट विल गेट बैक टू इन दैट जोन, 32,000 के नियर बाय प्राइस एक्शन को ले जा सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या एक्शन होता है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।